पाना दुर्लभ है और सधन्यवाद है उस व्यक्ति को जो अपने मानव जीवन के कल्याण के लिए भगवान की कथा, भागवत की कथा अपने जीवन में जोड़ लिए, फिर उससे बढ़कर के धन्य कोई नहीं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री कृष्ण कथामृतम। धन्य है वो व्यक्ति संसार के बीच में जो अपने जीवन में समय निकाल करके भगवान की कथा, भागवत की कथा सुन लिए, क्योंकि भागवत की कथा ही जीवन को धन्य बना सकती है। राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम राम, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम राम, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम राम, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो सीताराम, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो सीताराम, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम राम, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम राम, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम राम, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम। भक्तवत्सल भगवान की दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। एक ही शब्द में हरि का नाम सुमर नर प्यारे, कभी भुलाना ना चाहिए, पाकर मानुष तन दुनिया में मुफ्त गवाना ना चाहिए। ये जीवन बड़ा कीमती है, इस जीवन को फोकट में मत गवाना। भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। बाबा कबीर ने सुंदर भजन लिखा है, और सबले बड़े बात में भजनानंद हो ना, तो हर चीज में भजन उठा पड़ता है। बचपन के आदत से हो गए क्या कर है ना। भजन बिना नर बाबरे तूने हीरा जन्म गवाया, रह गए मरमिट बैल की नाई, भोर भय उठ धाया। ये संसार माया के लोभी ममता महल बनाया, कभी न आया संत चरण में, कभी न हरि गुण गाया, तूने हीरा जन्म गवाया। ये हीरा जन्म, ये हीरा हमें मिला है, भगवान ने हमको ये हीरा जन्म दिया है। इस हीरा को प्राप्त करके माया के बाजार में जाओगे तो इनका सही कीमत मिलने वाला नहीं है। हीरा ला धर के भाजी भाटक बाजार में जाके बैठ बैठ कौन दियो पर कीमत लगा, काबर का वहाँ वही भाव बन ही कच्चा किलो लगाया है, 50 की बताया बहुत ज्यादा है, कैसे बात करते ये वाली बात हो है। काबर को तो सब चीज भाजी बाटक बाजार, ये जो हीरा मिला है माया के बाजार में इनको रखोगे, ये हीरा की सही कीमत मिलने वाला नहीं है। यदि ये हीरा परमात्मा ने तुम्हें दिया है तो इस हीरा को इस जौहरी के पास ले जाओ। परमात्मा रूपी
अपने कृष्ण रूपी जौहरी के पास में अपने मानव तन रूपी हीरा को लेकर के जाओ। ये परमात्मा ही इस हीरा का सही कीमत दे सकता है, बाकी दुनिया में इनका कीमत मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस हीरा को इसको ला करके दिखाओ। ठाकुर आपने मुझे ये हीरा दिया, एक बार नजर डाल दो ना, एक बार नहीं ना लड़ाने को जी चाहता। ये भाव लेकर के जीवन धन्य हो जाएगा। दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। और आगे की चर्चा नवयोगेश्वर में एक ने कहा जीवन में कर्म करो, लेकिन कर्म करने के बाद में उनको अपने सिर में मत रखो, उनको भगवान के चरण में समर्पित कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। जो कुछ भी जीवन में कर्म हो, सत्कर्म हो, जो भी हो, भगवान के चरण में समर्पित कर दो, उनको अपने पास मत रखो। प्रभु जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा, मैंने किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, ये जो मेरा कर्म है आपके चरण में समर्पित। क्यों बाबू राकेश, यही तो कहना है ना। प्रभु आपकी कृपा से मालिक जो मेरे से बन पड़ा, अपने परिवार वालों को साथ लेकर के मैंने आपके चरण में सत्कर्म किया। अब ये सत्कर्म कैसा रहा और इसका क्या प्रतिफल जिनको मिलता है मालिक आप जाने, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा कह करके अपने जीवन के हर कर्म को भगवान के चरण में समर्पित कर देना चाहिए। अपने ऊपर मैं ऐसे करें, मैं ऐसे करें, ऐसे कर सकता ना, ये सब भूल है, बेकार बात है। कुछ नहीं कर सकता। ओकर कृपा के बिना जब एक पत्ता नहीं हिल सके तो हम तय कर का सबको बताओ। जिन कुछ भी हुआ थे ये सब कुछ करने वाला कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम परमेश्वर, सब कुछ करने वाले भगवान। हाँ निमित्त बना के हम लोग बिठा दे बस, और कुछ बात नहीं। निमित्त बना के बैठा दे, चल कहिया कौन बुलावा गोपी महाराज लालपुर बैठा ला के। अरे कमन के बीच में है ना, यहाँ पे आनंद हुए भाई। दुनिया तो बहुत गए हैं, गुरु जी की कृपा, आप सब मन के आशीर्वाद है ना। दूसर राज्य में घला, लेकिन मोला ओ आनंद ओ आनंद जैन आनंद यहाँ भी लड़का मन के बीच में है ना। कथा कहे के वाह वाह क्या बात है। ठाकुर जी की कृपा, आप सब लोग बहुत सारी बात समझ गए। काबर का हमार तुम्हार मन सब रिश्तेदारी ना, सब लगे, सब अपने तो सब अपने तो। और ये बीच में जिन कथा कहे आनंद ऐसा ना भगवान जानता है। कहने का मतलब ये है जो कुछ भी हम कर रहे हैं ठाकुर करा रहे हैं, निमित्त बना करके हमको बिठाए। वैष्णव परिवार को निमित्त बना दिए, राकेश बाबू चलो बैठो कथा सुनो, ऐसा। बाकी निवेदन करूं मैं आप लोगों से, वक्ता के हृदय में बैठ करके भगवान अपनी कथा बोलते हैं। कहैया कोनो ये नो है, ध्यान दे। कहैया इसको मत समझना, वक्ता के हृदय में बैठ करके भगवान अपनी कथा को बोलते हैं और श्रोता के हृदय में बैठ करके भगवान अपनी कथा को सुनते हैं। यहाँ कहने वाला सुनने वाला केवल और केवल भगवान है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। नहीं तो दुनिया में कितनों है, सब आ नहीं जाती ना। मैं निवेदन करूं, कहने वाले के भीतर से भगवान ही कहते हैं और सुनने वाले के भीतर बैठ करके भगवान ही अपनी कथा को सुनते हैं। बाकी हम कुछ नहीं, निमित्त बना करके भगवान बिठाए हैं। ओकरे से ततेक बड़ काम धीरे धीरे आज पूरा होते और मन यही भावना रखबो। काबर ये सब कुछ करने वाला भगवान की कृपा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा
सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ही कन्हैया सब चीज मिल रही है, बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्तवत्सल भगवान की कृपा से सब कुछ, इसलिए सारी चीजों को भगवान के चरण में समर्पित कर देना चाहिए, अपने कर्म का भार अपने ऊपर न लेना चाहिए। योगेश्वरों की चर्चा आती है, उनके बाद में दत्तात्रेय जी महाराज जो अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। गुरु है ना, गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश दिखा दे वही यदुनंदन को बताए, महाराज यदु जी को बताए। सत्संग की कितनी महिमा है, बोले सत्संग की महिमा बड़ी विचित्र है और बहुत है। अब कितने शब्दों को मैं बताऊं, समय भी तो चला जा रहा है। सत्संग, जीवन में हमेशा सत्संग करना, हमेशा सत्संग करना, सत्संग से जीवन बन जाता है। संग का विशेष महत्व है भाई, इसलिए। और सत्संग की महिमा रामचरितमानस में सब जन जानता हो। अब एक उदाहरण का बर सत्संग की महिमा के सबसे बढ़िया उदाहरण रामचरितमानस में लंकनी देवी। हनुमान जी महाराज जब जानकी जी की खोज करने के लिए लंका में प्रवेश किए, सबले पहली द्वारे मिल गए लंकनी। हनुमान जी महाराज छोट का रूप बना के जात रहा है ना, छोट का रूप बिल्कुल, मस्तक समान रूप कपि धरई और पैठा नगर सुमेरी नर तरी। लंकनी देख गई, ओए कहाँ जा रहे हो तुम? जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार जहां लगे छोरा। हनुमान जी महाराज की थे, अरे मैं तो सोचा रहे अतनी बड़ बने हम उन्होंने देखी थी के, लेकिन ये तो पक्का देख रही। लंकनी एकदम चिल्लाल धरली से, ओए कहाँ जाता है? छुपे कन जाता, छुपे कन घुसा था, मतलब तय चोर है तो मत पता नहीं है।
मैं लंकनी और मोर एक ठन बूता है, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज वापिस हुए। ऐसी बात है देवी, तो चलो ठीक है, हम तो सोच रहे थे कि नहीं देखोगी करके, और देख ली तो ठीक, चलो तू उद्धार कर दे। तो हनुमान जी महाराज वापिस हुए और वापिस होकर के उठाए एक मुटका और एक मुटका का प्रहार कर दी लंकनी के ऊपर में। मुठिका एक महाकपि नहीं, अरुधिर बमत धरनी धन। लंकनी देवी गिर पड़ी, रक्त की धारा निकल पड़ी। कुछ देर व्यतीत हुआ, सोचने लगी हे भगवान ये कौन जिनके द्वारा मेरी ये गति हो गई। याद किया अपने पूर्वजन्म समय की बात, कभी किसी ने कहा था जब ऐसी अवस्था ऐसी गति आएगी तुम्हारे ऊपर समझ लेना। समझ गए। तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। वहां सत्संग की महिमा गाई गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 7 स्वर्ग और 7 अपवर्ग 14 भुवन के सुख एक तरफ रख दो और सत्संग के सुख एक तरफ, तो सत्संग के सुख के सामने ये तीनों लोग के सुख कमजोर पड़ जाएगी। निर्णय निकाला गया। इसलिए हमेशा अपने जीवन में सत्संग करना और कुसंग से बचना। कुसंग से बचना, जीवन में हमेशा सत्संग करना और अपने आप को हमेशा कुसंग से बचा लेना। काबर कुसंग की चर्चा हमने देखा है बरमिलिस अयोध्या में, जहाँ भगवान जन्म ले है ना अयोध्या, वहाँ कुसंग की चर्चा होते। कई के जीवन में बताया गया है कि कौन कुसंगति पाई रसाई रहे न नीच मते चतुराई। ऐसा कौन है संसार के बीच में जो कुसंग में पड़ करके नाश ना हो गया हो। कई माता जिन्होंने भगवान राम की वनवास मांगे दशरथ जी के सामने, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरते ही टीका। दूसर बर मांगो कर जोरी पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। कौन मांगी? कई। कौन कई? जैन कई थोर कर भगवान राम ने नहीं देखा है ना, व्याकुल होकर निकल जाए घर ले। द्वारी में निकल के कहा भैया आ तो काय मैया का बातें उसी पर राम के हुई फेंक दे। बड़े समझा था ना पर बात एक कई के प्रेम। भगवान राम के लिए इतना प्रेम कई के जीवन में कि वो कई राम जी को देखे बिना रह नहीं सकती। भेजना तो उधर राम गया होगा तो भेजना, बोलना कि तुम्हारी माँ कई बुलाए, देखे बिना रह नहीं सकते। और वही कई के जीवन में इतना परिवर्तन हो गया। काखर कारण? मंथरा के कारण। मंथरा कौन है? जिन सब के मन लथर्रा के रख देते खर नाम मंथरा। वही मंथरा है, सबके मन जिन थर्रा के रख दिस ओखर नाम मंथरा। वो मंथरा याद पट्टी पढ़ा दी रानी कई का बात हंसते हैं। वो राम अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। तो भरत अपने हैं और राम लते कटको का, लेकिन राम पराया तो आए ओखर बेटा तो थोड़े। यदि राम राजा बनेंगे तो राज रानी कौशल्या होगी, जीवन भर तुमको सेवा करना पड़ेगा। और भरत राजा बनेंगे तो राज रानी तुम बनोगी, जीवन भर राज करोगे। बस अटके कटपट्टी पढ़े 2 मिनट में। अटके बाद तो बताइए अपन अपन होते और पराय पराय होते। भरत कटको है तो तोरे अपने और राम कटको है तो देहो तुगे। जैन कई राम जी को देखे बिना एक क्षण नहीं रह सकती थी। वही कई आराम से बोल दिए 14 बरस राम। क्यों? कौन कुसंगति पाई न साई। कौन कुसंगति पाई न साई। रहाई न नीच मत चतुराई। रहाई न नीच
गलत संगति में पड़ करके नाश ना हो गया हो। इसलिए हमेशा सत्संग करना और गलत संगति से अपने आप को बचाना, क्योंकि संगति बहुत। गोस्वामी जी महाराज तो उत्तरकांड में लिखते हैं, भल बरुबास नरक करता था, भल बरुबास नरक करता था, लेकिन दुष्ट संग जनि दे विधाता। हे भगवान, मोला नरक में डाले बर हुई तो डाल ले आराम से, मैं नरक जाए बर तैयार हूँ, लेकिन दुष्ट के संगति ले मोला बचा ले।